सलार पिक्चर देख लिया और इसके बाद बहुत सारे सवाल तो आए ही होंगे भैया, जैसे कि खानसार का शहर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इतने सारे ट्राइब्स क्यों थे, इतने सारे ट्राइब्स के अलग अलग रूलर्स क्यों थे और रूलर्स के अंडर में इतने रूलर्स क्यों थे, उनके अंडर में और रूलर्स क्यों थे। हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। बाद में काफी ज्यादा सोचने के बाद भाई चीजें क्लियर हो गई है, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं कि हाँ इसमें अपन जो है अब सलार की एंडिंग एक्सप्लेनेशन देंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। एंड आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ सलार मूवी के ऊपर, जहां मैं इसकी स्टोरी को पहले तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, खानसार की बैक स्टोरी एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ ही साथ एक्सप्लेन करूंगा कि सलार मूवी के एंड में क्या होता है, मतलब इसके पार्ट 1 सीजफायर के एंड में क्या होता है, प्लस पार्ट 2 में क्या हो सकता है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले दो जरूरी बात है। पहली बात है, इस वीडियो स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो नहीं देखा तो निकल लो यहाँ से चुपचाप, गो बाय बाय। और दूसरी बात, ये केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है। लेट्स बिगिन। खानसार की हिस्ट्री देखो, एक छोटी सी पिक्चर के अंदर खानसार की हिस्ट्री, फिर उसके बाद इतने सारे कैरेक्टर्स, इतनी सारी ट्राइब्स, इतनी सारी चीजों को दिखाने की वजह से ही लोग सलार को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए थे। तो मैंने चीजों को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे खानसार की हिस्ट्री से, मतलब एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो देखो, कहानी चली जाती है एकदम 600 सालों पहले, जब ऐसे बहुत सारे डकैत वगैरह घुमा करते थे अपने इंडिया के अंदर, और ऐसे उन लोग 3 ट्राइब्स में जो है वो लोग बटके थे, मन्नारसी, शौर्यंगा एंड घनियार। एक तो ये तीनों नाम मेरे को याद करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, ऊपर से इनके ट्राइब में इतने सारे रूलर्स और उनके अलग अलग नाम है। क्या करते हो यार तुम लोग। खैर, ऐसे मैं इतने सारे नाम नहीं बोलने वाला, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो गए खामखा। तो हाँ, ये तीनों ट्राइब में से पहला आता है आपका बुल वाला ट्राइब, दूसरा वुल्फ, तीसरा ईगल। बताया था मैंने अपनी ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में, आप लोग देखते नहीं हो ना यार, जाके देखो यार वो सब पहले तो देखो। तो देखो, वापस अपनी कहानी पे आए तो ये तीनों ट्राइब्स के जो लोग होते हैं सारे मिलकर जो है एक सेपरेट शहर बना देते हैं इंडिया के अंदर, खानसार नाम से, और वहां पर अपना रहना शुरू कर देते हैं। अब उनकी एक अलग ही किताब होती है, मतलब जैसे इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लोग अपने रूल्स का किताब बना लेते हैं। एंड इस रूल्स बुक का नाम होता है निबंधहा 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 नहीं, तो निबंधहा जो उनकी रूल्स बुक किताब होती है, वो लोग अपना लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने रूल्स को जो है फॉलो करते हैं अपने खानसार के अंदर। ना आगे क्या होता है, कहानी अपनी आगे बढ़ती है, और जब ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म होने को आया था, उस समय पर इंडिया पाकिस्तान का जो है ये लोग सेपरेशन कर रहे होते हैं। तो ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं खानसार के वो उस टाइम के जो रूलर होते हैं, मतलब बेसिकली जो मन्नारसी ट्राइब थे, मतलब जो बुल वाला ट्राइब होता है, वो सबके आगे होता है। तो जो लीडर होता है शिवा मन्नार, वो उस टाइम पर जो है खानसार का राजा होता है। तो वो पहुंच जाता है पार्लियामेंट, और ये जाके 3 अलग अलग काम करता है। सबसे पहले क्या करता है कि खानसार को इंडिया के मैप से पूरी तरीके से मिटा देता है। दूसरा काम, इंडिया के जितने भी लॉज होंगे वो खानसार पे लागू नहीं होने वाले। एंड तीसरा, खानसार के जितने भी लॉज होंगे वो पूरे इंडिया में लागू होंगे। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट का स्टेटमेंट मस्त दे रहा है। ओके, अब ये लोग क्योंकि डाकू वगैरह होते हैं तो माननी पड़ती भाई पार्लियामेंट को बात, क्या करेंगे यार वो लोग बेचारे। तो खैर, खानसार अपना एक अलग शहर हो गया, इंडिया के मैप से मिटा दिया गया, तो वो लोग अपना अलग जो सीक्रेट बिजनेस करते हैं। मतलब बेसिकली जो है इलीगल सामान इंडिया से बाहर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा होता है, तो उसका ये लोग जो है काम देखते हैं। एंड जो भी इंडिया में माल आएगा उसका ये लोग थोड़ा बहुत शेयर भी लेते हैं, प्लस वो पैसे वैसे का भी शेयर उठा लेते हैं। अच्छी बात है। अब इनकी रूल बुक, जो कि मैं नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल भी नहीं लूंगा ना, नहीं, उससे नहीं होगा। तो देखो, अपना जो शिव मन्नार होता है, जो कि करंट किंग होता है, रूल बुक के अकॉर्डिंगली मन्नार ट्राइब के बाद जो, अगर मन्नार ट्राइब का जो राजा होगा, ईच राजा जो है वो 40 ईयर्स तक रूल करेगा। तो मन्नार ट्राइब की जैसे ही 40 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब उनके किंग के जैसे 40 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उनका किंग गद्दी से हट जाएगा। एंड उसके बाद शौरेंगा का जो किंग होगा वो जाके पूरे खानसार का रूलर बनेगा, जिसके बाद उसके अलग 40 साल हो जाएंगे, फिर वो हट जाएगा। एंड उसके बाद शौरेंगा के बाद जो घनिया ट्राइब है, उनका जो रूलर होगा वो जाकर गद्दी पे बैठेगा। मतलब ऐसे ही 40 ईयर्स बाद एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब में रूलर शिफ्ट करता रहेगा। बट शिव मन्नार का जो उस टाइम पर बेटा होता है, राजा मन्नार, वो ये सब नहीं चाहता था। तो वो क्या करता है, वो चाहता था कि शिव मन्नार, मतलब उसके बाप के मरने के बाद वो राजा बने। तो वो कुछ नहीं करता, जो शौरेंगा ट्राइब होती है उन सभी के रूलर्स को जाके ऐसे एकदम खच 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 खत्म कर देता है। मतलब शौरेंगा ट्राइब में किसी को नहीं छोड़ता, सबको से एकदम खत्म कर देता है। एंड भाई, अगर मैं बात करूं अपने घनिया ट्राइब की, तो देखो उनके अंदर ज्यादा कुछ यूनिटी नहीं थी, वैसे भी कमजोर थे। तो अपना राजा मन्नार क्या करता है, उनको छोड़ देता है, अपने साथ मिला लेता है और बन जाता है अपना नेक्स्ट किंग। और यहीं पर होती है अपनी खानसार की हिस्ट्री, बैक स्टोरी सब खत्म। अब राजा मन्नार का अपना एक अलग फैमिली ट्री है, तो उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो राजा मन्नार का नसीब था भयंकर, क्योंकि उनके पास थी 2 बीवियां। इनमें से दोनों ही बीवियों से उनको 2 अलग अलग बच्चे होते हैं। सबसे पहली वाली बीवी से जो है पहले एक बेटी होती है, दूसरे बाद एक बेटा होता है। और जो बेटा होता है ये वही एक्टर है जिन्होंने केजीएफ मूवी के अंदर गरुड़ा का रोल प्ले किया था। बेटे का नाम
बेटे का नाम था रुद्र मन्नार और मैं बेटे का नाम नहीं लेने वाला हूँ, मैंने पहले ही बोला था, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। वही जो दूसरी वाली उसकी बीवी होती है उसमें से भी उसको जो है दो बेटे मिलते हैं। पहला जो होता है उसका नाम होता है वर्ध राजा मन्नार, जिसे वर्धा के नाम से भी जानते हैं पिक्चर के अंदर, एंड जो दूसरा होता है वो वर्धा का छोटा भाई होता है। ना इनमें से जो है रुद्रा क्योंकि सबसे बड़ा भाई था तो इसी वजह से मन्नार के मरने के बाद रुद्र मन्नार को राजा बनना चाहिए था, बट नहीं, राजा मन्नार यहाँ गेम खेलता है और वो वर्धा को नेक्स्ट किंग अनाउंस कर देता है। देखो ये सब आपको बहुत शॉर्ट एंड सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी, जैसे खानसार का शहर अपने आप में 101 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके अलग अलग रूलर्स है, अलग वोटिंग चलती है, तो बहुत कुछ होता है, उतना मैं आपको नहीं बता रहा। एकदम सिंप्लीफाइड वर्धा को वो अगला किंग अनाउंस कर देता है, जिसकी वजह से जो है बाकी के जो रूलर्स होते हैं वो थोड़े से जो है बेचैन हो जाते हैं, स्पेशली रुद्र मन्नार। तो वो कुछ नहीं करता, घनियार टाइप के जो जितने भी प्रकार के नॉर्मल रूलर्स होते हैं उनके साथ हाथ मिला लेता है ये करने के लिए कि हाँ भाई तुम लोग मेरी मदद करो, हम लोग सब जाकर जो है वर्ध राजा मन्नार को मार देंगे एंड फिर मैं तुम सबको भी अलग अपना गद्दी का शेयर दे दूंगा। मतलब वो पावर का शेयर देने का प्रॉमिस करता है। अब क्या होता है कि राजा मन्नार जो है वो खानसार छोड़ के कहीं यूएस में चले जाते हैं एंड उस टाइम तक दूसरी तरफ क्या होता है कि अपना वर्ध राजा मन्नार को मारने के लिए सभी लोग खून खराबा चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से खानसार हो जाता है ब्लडी। तो अब बस कुछ नहीं होता, वर्धा को या बात वर्धा जैसे ही देखता है कि वो जंग हार रहा है एंड अगर वो हार गया तो उसको गद्दी नहीं मिलेगी, तो वो कुछ नहीं करता, जाता है देवा यानी सलार के पास। अब अपन थोड़ा देवा के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये भला कौन है। तो देवा बेसिकली वर्धा का बचपन का दोस्त होता है। मतलब कहानी में दिखाया जाता है कि वर्धा जब छोटा था तो देवा नामक एक लड़के से उसकी बहुत अच्छी खासी दोस्ती थी एंड बचपन में एक बार हुआ था कि देवा को जो है राजा के लोग मारने के लिए आए होते हैं, मतलब वो डकैत वगैरह मारने के लिए आए होते हैं, तो वर्धा जो है उन्हें रोक लेता है, यानी कि वो जान बचा लेता है देवा और उसकी माँ की। तो इसीलिए तब देवा ने उसे वादा दिया था कि तू जब भी बुलाएगा मैं वापस आऊंगा, और फिर वो लोग जो है शहर छोड़ के चले गए थे। तो अब जब वर्धा देखता है कि हाँ भाई मैं तो जंग हार रहा हूँ और उसे देवा का वादा याद आता है, और क्योंकि देवा था भी शक्तिशाली तो वर्धा पहुंच जाता है देवा की मदद मांगने। एंड हाँ, देवा को उसने पहले एक नाम दिया था सलार, तो वो सलार के पास जाता है और कहता है कि भाई मेरी मदद कर ले, तूने जो वचन दिया था उसके अकॉर्डिंगली मैं तेरे पास आया हूँ मदद मांगने के लिए, अब तू मेरी मदद कर जंग जीतने में। एंड प्रभास यानी कि देवा इज लाइक हाँ यार आ रहा हूँ मैं। तो उसके बाद अपना सलार जो है वर्धा की मदद करता है खानसार को जीतने में। अब अपन बात करेंगे अपने एंडिंग वाले ट्विस्ट की। तो इस फिल्म के एंड में एक छोटा सा एंड वाला ट्विस्ट भी दिया गया है जो कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। प्रशांत नील ग्रेट डायरेक्टर। तो देखो बेसिकली हमें एंड में रिवील करवाया था, मतलब प्रभास जो है मतलब सलार बेसिकली जब वर्धा के सारे दुश्मनों को खत्म कर देता है, लास्ट में रिवील होता है कि प्रभास का जो देवा वाला कैरेक्टर होता है या फिर जो सलार वाला कैरेक्टर होता है उसका बेसिकली शौरंगिया ट्राइब को बिलोंग करता था। मतलब जो मन्नार ट्राइब के बाद जो वुल्फ वाली शौरंगिया ट्राइब थी उसको बिलोंग करता था, यानी कि जो शौरंगिया ट्राइब का जो राजा होने वाला था उसका बेटा था प्रभास। एंड प्रभास बस कुछ नहीं करता, वो यहाँ गेम खेलने आया था, क्योंकि देखो रूल बुक के अकॉर्डिंगली जब मन्नार ट्राइब की डेथ हो जाएगी, मन्नार ट्राइब के रूलर की डेथ हो जाएगी, जीतेगा तो तब शौरंगा ट्राइब का जो रूलर होगा वो अगला राजा बनेगा। तो यहाँ बेसिकली कुछ नहीं, पहले तो वर्धा के दुश्मनों को खत्म कर देता है एंड अब पार्ट 2 में हमें क्या दिखाया जाएगा कि वो वर्धा के अगेंस्ट में हो गया है क्योंकि अपना हक पाना चाहता है। मतलब बेसिकली शिव मन्नार के बनने के बाद शौरंगा ट्राइब के रूलर को गद्दी मिलनी चाहिए थी, बट नहीं, राजा मन्नार जो है वो गद्दी ले लेता है। तो प्रभास जो है बेसिकली कुछ नहीं, अपना हक जमाने आया था उसी गद्दी के ऊपर जहां वो उसे वापस छीनेगा। तो बस पार्ट 2 में हमें ये दिखाया जाएगा कि प्रभास कैसे एक सॉर्ट ऑफ एंटी हीरोइक टाइप बन गया है एंड वो जाकर जो है अपनी ट्राइब, जहाँ पार्ट 2 का नाम क्योंकि शौरंगा पर्वम है तो हमें यहाँ पर तो आप कह सकते हो कि इसमें हमें शौरंगा के ऊपर काफी कुछ दिखाया जाएगा, प्रभास की फैमिली के ऊपर काफी कुछ दिखाया जाएगा, प्रभास के ऊपर काफी कुछ दिखाया जाएगा। प्लस हमें ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे देवा दोस्त तो होता ही है वर्धा का, बट दोस्त होने के बावजूद भी क्योंकि उसको गद्दी चाहिए इसलिए वो मन्नार ट्राइब के सभी रूलर्स यानी कि देवा को स्पेशली मार देगा। एंड क्योंकि मन्नार के बाद शौरंगा को रूलर बनना चाहिए तो बस वो कुछ नहीं करेगा, वर्धा को मार के देवा बन जाएगा अपना नेक्स्ट रूलर ऑफ खानसार। मतलब वो बेसिकली अपनी पावर के लिए लड़ रहा है। अब ये पूरी कहानी जो मैंने अभी तक आपको जितना भी इस वीडियो में बताया है ये सब कुछ एक स्टोरी है जो कि सुन रही थी श्रुति हसन फ्रॉम अ गाय जो कि देवा का दोस्त होता है। अब ये सारी कहानी जो है प्रेजेंट टाइम से 7 साल पहले चल रही है और कहानी से लेकर अभी प्रेजेंट टाइम के बीच में जो ये 7 साल का टाइम पीरियड गया है इसके बीच में क्या हुआ है वो सब हमें नहीं दिखाया गया है। लाइक आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो उस हिसाब से जो है हो सकता है पार्ट 2 के अंदर हमें अभी भी कोई कुछ कहानी है जो कि वो दोस्त जो है वो श्रुति हसन को सुना रहा है। सो या डेफिनेटली थोड़ी बहुत कहानी होगी, बट ये श्रुति हसन कहाँ से आई वो भी आपको समझा देता हूँ। तो देखो प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, खानसार का एक दुश्मन है जो कि एक्चुअली बाहर रहता है इंडिया से एंड वो उसे पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन उसकी बेटी इंडिया आ जाती है।
तो वो क्या करते हैं, उसकी बेटी को मारने की कोशिश करते हैं। एंड तब उसका जो बाप होता है, मतलब श्रुति हसन का जो बाप होता है, वो क्या करता है, सलार को अपॉइंट करता है कि तू जा भाई मेरी बेटी को जाके बचा ले। तो जब सलार जो है पहुंचता है श्रुति हसन को बचाने के लिए और श्रुति हसन को अपने दोस्त के साथ भेज देता है, तब श्रुति हसन के पूछने पर उसका दोस्त श्रुति हसन को कहानी सुनाता है, सलार कौन है, प्रभास कौन है, ये सब जितना भी खानसार का क्या क्या झमेला है वगैरह वगैरह। मतलब जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया था वो सब एक्चुअली श्रुति हसन सुन रही होती है। एंड क्योंकि प्रेजेंट टाइम से कहानी के बीच में अभी भी 7 साल का गैप है, हो सकता है हमें जो सेकंड पार्ट जो शुरू होगा उसमें वो 7 साल के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसकी कहानी को ये लोग पहले खत्म करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने बाकी की कहानी के ऊपर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट टाइम में टेक प्लेस करेगा, जहां प्रभास खानसार पे री अटैक करेगा ताकि वो वर्धा को मार के लास्टली जो है शौरंगा का जो हक होता है कि वो मन्नार के मरने के बाद वो गद्दी लेंगे, वो पूरा करेगा एंड बन जाएगा खानसार का नेक्स्ट रूलर। इसके बाद अगर प्रशांत नील के पास कोई आइडियाज है, कोई प्लान है उसके पास, तो वो उसे एज अ खानसार का रूलर एक दिखा के फ्यूचर में कुछ भयंकर बड़ा कर सकता है। आई डोंट नो, मैं कोई उम्मीदें नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, ऐसे ही मतलब ऐसे ही ऐसे ही बोल रहा था। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। एंड हाँ, मैं इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके बोल रहा था क्योंकि समय नहीं है मेरे पास अभी, तो जितना भी हो सके भाई एडजस्ट कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अपन नए साल में पहुँच चुके हैं।